वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों, पर क्या है, एरिया वेक्टर तो नहीं एग्जाम में पूछा जाता है, पर इसका यूज होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन गॉस थ्योरम के साथ कनेक्ट करके कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। पर एक चीज जान लीजिए कि गॉस थ्योरम प्लस कोई एक डेरिवेशन श्योर आता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरिया वेक्टर क्या चीज है। तो बच्चों ये जानिए कि वैसे तो एरिया क्या है, इन जनरल एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। किसी भी फील्ड का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एरिया हो गया। पर फिजिक्स में क्या है, कई जगह ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हमें एरिया को वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ता है। तो एरिया, उस क्वांटिटी को, स्पेशल क्वांटिटी को हम क्या है, एरिया वेक्टर कहते हैं। एरिया वेक्टर क्या है कि अब देखते हैं कि एरिया वेक्टर क्या चीज है। जैसे मान लेते हैं जी, ये कोई एरिया हो गया हमारा, कोई सरफेस एरिया है, ठीक है, ठीक। तो अब यहां से क्या है, इसके मिडिल से कोई एक वेक्टर हमने ड्रा किया, ठीक। और इसको क्या है, ये इसको हमने ds कहा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ds। तो दिस विल बी कॉल्ड ds वेक्टर, ठीक है। ds क्या है, स्मॉल एरिया के लिए हमने यूज किया, इसके स्थान पे आप ab। अब बच्चों ये है कि इसको हम ds जो है एरिया हो गया, इसका एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया, और ds वेक्टर जो है दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। इसको कई जगह पे आप देखिएगा ए से भी शो कर सकते हैं, ये क्योंकि स्मॉल एरिया हमने कहा तो ds कहा है, पर क्या है वैसे और ए, ठीक। तो अब क्या है कि हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया वेक्टर, या कहिए लेंथ ऑफ दिस, ये लेंथ ऑफ वेक्टर ds, जो ds वेक्टर है इसकी लेंथ को हम दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक। और दूसरा क्या है, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर, ठीक। नेक्स्ट है कि एंड एरो will show the direction of area vector, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहां पे ये है कि एक चीज और कहेंगे कि अब इसके बेसिस पे हम डिफिनेशन क्या कहेंगे कि एरिया वेक्टर, तो इसको हमें डिफाइन करना है ना। तो एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम मिडिल of the area and perpendicular to it, whose length will be equal to the magnitude of that area, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर is a vector drawn perpendicular to the area, ठीक, perpendicular to the area through its middle, ठीक। बच्चे ये जानिए कि ये मिडिल इस फिगर के लिए है, अलग अलग के लिए अलग अलग हो जाएगा, है ना। थ्रू इट्स मिडिल एंड whose length will be equal to the magnitude of, whose length will be equal to the magnitude of that area, ठीक है। तो अब क्या है, ये हो गया, ठीक। हाँ बच्चों, इसको क्या है एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ds वेक्टर है,
एरिया वेक्टर इक्वल्स टू ds हो गया इसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। हियर n is the unit vector perpendicular to the area, जिसके लिए हमने एरिया वेक्टर बनाया है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए ये बच्चों, अब हम सब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। कि मान लेते हैं जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई एरिया है, यू कैन से दिस वन इज द एरिया। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दिस एरिया इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब क्या है जी, यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर आपका ये ड्रा करिएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ये इसी डायरेक्शन में हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ds। ठीक, तो नाउ यू कैन से, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द, हाँ, इट इज इक्वल टू द टोटल number of electric field lines passing normally through an area, ठीक। तो यहां से क्या है, ये हमने कर दिया, यहां से इसके मिडिल से हमने एरिया वेक्टर बनाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसलिए क्या है, दिस टोटल विल बी द, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू E डॉट ds। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये देखिएगा कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फील्ड की केस में m लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की केस में E लगता है। ठीक है, और बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है तो उसमें E लगा दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो m लगा दिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दिस विल बी इक्वल टू दिस E डॉट ds। अब क्या है, यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे है, ये एरिया वेक्टर आपका ऐसे है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये हो गया जी, और एरिया वेक्टर आपका ये। तो नाउ यू कैन से थीटा, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो अब क्या है, नाउ यू कैन से फाई E विल बी इक्वल्स टू E ds cos थीटा, E ds cos थीटा, ये चीज हो गई। तो अब यहां से फॉर इफ अब कंडीशन लगा देते हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds आर पैरेलल, दोनों पैरेलल है, तो थीटा इक्वल्स टू, ये वाली चीज क्या है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, देन यू कैन से, तो फाई विल बी इक्वल्स टू E ds। ठीक, तभी क्या है, मैक्सिमम होगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब इसके बाद क्या है, अगर हम कह दें एक ये E एंड ds आर परपेंडिकुलर, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है जी, और आपने एरिया जो लिया वो भी ऐसे है, ठीक, परपेंडिकुलर हो गया। तो अब क्या है, ऐसी सिचुएशन में थीटा विल बी 90 डिग्री एंड cos 90 इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसलिए क्या है, फाई विल बी इक्वल्स टू E ds cos 90 इक्वल्स टू 0, दैट इज मिनिमम। ठीक, हाँ, अब ये है कि अगर थी ये जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये क्या है,
एरिया वेक्टर बोथ आर एंटी पैरेलल, ठीक है। तो अब क्या है, थर्ड केस कर देते हैं एंटी पैरेलल, मतलब थीटा इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, सो यू कैन से phi e विल बी, यहाँ e है, phi e विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ये -EDS, ठीक। अब बच्चों थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट आपको पता चल रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अप्रोचिंग, ठीक, ये सिचुएशन समझ रहे हो बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की बजाय ये इधर है, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर हमने ये दिया है, तो क्या होगा, तो यहां से क्या है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ जी, तो यू कैन से एरिया वेक्टर, सॉरी इसकी बजाय हम ये कहें कि ये जैसे, हाँ, कि ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया जी, सॉरी ये एरिया वेक्टर हो गया है, ये एरिया वेक्टर हमारा इधर हो गया ds और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अप्रोचिंग, तब क्या हो जाएगा, देन थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहां से क्या हो जाएगा, देन यू कैन से E विल बी, देन यू कैन से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अप्रोचिंग द सरफेस को अप्रोच कर रहे हैं, देन फ्लक्स विल बी नेगेटिव। और अब नेक्स्ट क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लीविंग द सरफेस को छोड़ रही है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देन phi विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और बता दें कि इसका यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। यूनिट बच्चों देखिए, phi इक्वल्स टू E इंटू ds होता है, हम यूनिट निकालने के लिए सीधे स्ट्रेट फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज, और ds हो गया है, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं फोर्स का न्यूटन हो गया, इसका मीटर स्क्वायर, और चार्ज का क्या है, पर कूलम, ये नीचे था इसलिए ऊपर आ गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं यूनिट क्या हो गया जी, न्यूटन पर कूलम, सॉरी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसकी बजाय न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ये कह सकते हो। हाँ, दूसरा भी हम इसका यूनिट बता सकते हैं, क्या है कि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखिए क्योंकि आपको पता है phi इक्वल्स टू E by D, E into ds and E equals to V by L, फिर ds हो गया, तो आप यहां से कह सकते हो कि वोल्ट हो गया इसका, फिर पर मीटर और मीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा मीटर स्क्वायर और पर मीटर, तो ये कट गया जी, तो यहां से क्या आ गया, वोल्ट मीटर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखते हैं कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, वैसे तो फर्दर क्वेश्चंस आएंगे किसमें, गॉस थ्योरम से रिलेटेड होंगे, पर बेसिक एरिया वेक्टर और फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, और अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 6i + 3j + 4k, ठीक, ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन yz प्लेन। अब बच्चों यहां ये देखिए कि इस प्रॉब्लम में आपको एरिया वेक्टर नहीं दिया है, ठीक है, एरिया दे दिया है, तो यहां पे क्या है, वी नो गिवन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया E = 6i
प्लस 3j प्लस 4k। और ये जो एरिया है यूनिट्स, ये ds इक्वल्स टू दिया है 20 यूनिट्स। अब इसको क्या है एरिया वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे कैसे? अब बच्चों ये देखिए, तो बच्चों अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम डिटरमिन करेंगे एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये y एक्सिस हो गया, दिस वन इज द x एक्सिस एंड यू नो दिस वन इज द z एक्सिस। अगर क्या है कोई एरिया है ये YZ प्लेन में है, ये कोई YZ प्लेन में है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? उसका एरिया वेक्टर मतलब उसका परपेंडिकुलर किधर होगा? परपेंडिकुलर विल बी अलोंग दिस एक्सिस। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में हुआ, तो इसलिए क्या है ds वेक्टर ये हुआ। सो ds वेक्टर विल बी इक्वल टू 20 और x एक्सिस के अलोंग वो यूनिट वेक्टर क्या होता है I। ठीक है, तो यहां से I लग गया। बच्चों आप ये भी कह सकते थे कि सर इधर ही क्यों ले रहे हैं, इधर प्लेस सोचिएगा। ठीक है, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है ना। तो अब ये हो गया, ये चीज हो गई जी। अब हम करते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट, क्लास 11 में आप सभी पढ़े होंगे। तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट ds कर देते हैं जी, 6i सॉरी यहां से इक्वल्स टू 6i प्लस 3j प्लस 4k। ये हो गया डॉट ds के स्थान पे 20i। अब बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i डॉट i इक्वल्स टू 1, j डॉट j इक्वल्स टू 1, k डॉट k इक्वल्स टू 1, बाकी सब क्या होता है 0। i डॉट j 0, j डॉट k 0, है ना। ये ध्यान कीजिए क्यों मैं बोल रहा हूं, ये आप क्लास 11 का देखिए पढ़िए ध्यान से। ठीक है, अब यहां से क्या i डॉट i इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, सिंस i डॉट i इक्वल्स टू 1। ठीक, तो इसलिए 5 विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 20, तो 6 दूनी 12, 120 यूनिट्स। ठीक है, तो बच्चों ये जान लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन है, और क्या है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।